तीन हाथी अनूपपुर में जबरदस्त तांडव मचाए हुए। ग्रामीणों को रात में सोना मुश्किल है। वहीं ग्रामीणों की खेत बाड़ियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, अनाजों को खा रहे हैं, साथ साथ ग्रामीणों के घरों को भी तोड़ रहे हैं। हद तो तब हो गई जब इन हाथियों ने मवेशियों को मारना शुरू कर दिया। अनूपपुर में हाथियों का तांडव लगातार जारी है। आपको बता दें कई दिनों से यहाँ पर हाथी भ्रमण कर रहे हैं। तीन हाथी अनूपपुर में जबरदस्त तांडव मचाए हुए। ग्रामीणों को रात में सोना मुश्किल है। वहीं ग्रामीणों की खेत बाड़ियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, अनाजों को खा रहे हैं, साथ साथ ग्रामीणों के घरों को भी तोड़ रहे हैं। जी हाँ, अनूपपुर में कई दिनों से तीन हाथी यहाँ पर घूम रहे हैं और ग्रामीणों को काफी नुकसान पहुंचा रहे हैं। हद तो तब हो गई जब इन हाथियों ने मवेशियों को मारना शुरू कर दिया। जी हाँ, एक ऐसा मामला सामने आया यहाँ के खांडा गांव में इन हाथियों ने 2 मवेशियों को मार दिया है और मवेशियों को मारने के साथ ही हाथियों ने अनाज भी खाया है, घर को भी नुकसान पहुंचाया है। वन्य जीव संरक्षक शशिधर अग्रवाल ने बताया है कि खांडा में हाथियों ने 2 मवेशियों को मारा है, घरों पर तोड़फोड़ की है और नुकसान पहुंचाया है। बताया गया कि 3 हाथियों का समूह जो कि सोमवार की सुबह ग्राम खांडा पहुंचा। जंगल किनारे बसा एक ग्रामीण जिसके घर पर 2 मवेशियों पर हमला कर हाथियों ने उन्हें मृत कर दिया। ग्रामीण के घर में भी तोड़फोड़ की, खेत में लगी फसल को भी आहार बनाया। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार थाना तहसील एवं वन परिक्षेत्र अनूपपुर की ग्राम पंचायत खांडा से मामला सामने आया। जंगल किनारे खेत में कच्चा घर बनाकर रह रहे बलराम केवट पिता प्यारेलाल केवट के घर के खांडा बांध पास स्थित जंगल के किनारे खेत में जो वह रह रहा था, वहीं खेती बाड़ी करते हुए मवेशियों को दिन में चराने के बाद घर पर लाकर शाम को खेत पर बांध कर रखता था। सोमवार की सुबह विचरण करते हुए 3 हाथियों का समूह पहुंचा और तीनों हाथियों ने दिन के समय में इस क्षेत्र में विचरण किया और एक गाभिन गाय, एक बैल जो कि गिरमा से बंधे हुए थे, हाथियों ने इन पर हमला कर दिया और इन्हें मृत कर दिया। वहीं बाकी मवेशी गिरमा तोड़कर जंगल की ओर भाग गए। हाथियों द्वारा बलराम केवट के खेत में बने कच्चे मकान को तोड़ फोड़ कर तहस नहस कर दिया गया। साथ ही साथ खेतों में लगे फसलों को भी नुकसान पहुंचाया गया है। वहीं घटना की जानकारी मिलने पर तत्काल वन विभाग के कर्मचारी पहुंचे और पशु चिकित्सा डॉक्टर भी पहुंचे, जहां मौके पर घटनास्थल का निरीक्षण किया। वन विभाग द्वारा खांडा गांव से लगे जंगल से लगे ग्रामीण जनों को रात के समय में कच्चे मकानों में न रहकर पक्के मकान में रहने की सलाह दी गई। साथ ही साथ हाथियों के विचरण पर भी वन विभाग लगातार नजर बनाए हुए हैं, ग्रामीणों को लगातार सतर्क कर रही है। आपको बता दें कि हाथियों का समूह लगातार 1 माह से यहाँ पर विचरण कर रहा है। अनूपपुर में हाथी लगातार तांडव मचा रहे हैं, जो कि ग्रामीण जनों की फसलों को नुकसान पहुंचा रहे। रात्रि में ग्रामीणों को सोना भी मुश्किल हो गया है। वहीं वन विभाग लगातार निगरानी बनाए हुए हैं। हाथियों से बचाव पर कई तरह की अपील आम जनमानस से की जा रही है। बताया जा रहा है कि हाथियों का दल नए नए स्थानों से होकर विचरण कर रहा है। हाथियों के विचरण पर लगातार वन विभाग तो नजर बनाए हुए है, किंतु हाथी लगातार ग्रामीणों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वन विभाग द्वारा ग्रामीणों को लगातार सतर्क किया जा रहा है। उन्हें आश्वस्त किया जा रहा है कि आप कृपया करके कच्चे मकान में रात ना बिताएं, रात्रि के समय बाहर ना निकले, हाथियों से सावधान रहें। लेकिन देखने में आ रहा है कि हाथी लगातार हावी हो रहे हैं और अब मवेशी को भी हाथी ने शिकार बनाया है। 2 मवेशियों को हाथी ने कुचल कर मार दिया है। देखिए, हाथियों का एक नेचुरल मूवमेंट रहता है, उनकी एक बात बनी है और एज ए छत्तीसगढ़ से नॉर्मली पाया गया है कि हमारे जतेरी रेंज में नॉर्मली उनका मूवमेंट होते रहता है। तो इसके लिए हम नए सिरे से ये काम कर सकते हैं कि मैक्सिमम अवेयरनेस, जैसे हमने नए नए प्रोग्राम भी अभी, क्योंकि अभी हमने भी अभी ये डिवीज़न अभी ज्वाइन किया है, तो हम इसमें नई ऊर्जा से काम करना चाहते हैं, जिसमें हमारा एक कॉन्सेप्ट है कि हाथी मित्र दल बनाया जाए। और जो हमारा WCT या फिर जो वन विभाग का ऐप है गजरक्षक ऐप, जिसमें मैक्सिमम चीज़ों को ऑनबोर्ड, मैक्सिमम लोगों को ऑनबोर्ड करके मैक्सिमम अलर्ट, मैक्सिमम लोग पे कैसे पहुंचा सके, इसके ऊपर कार्रवाई की जाए। और मैं यही आग्रह करूँगा कि जो जैतेरी के युवा लोग हैं जिनमें ज़्यादा ऊर्जा है, जो हमारे या फिर हमारे जो वन सुरक्षा समिति के अध्यक्ष हो गए, सचिव हो गए, वन सुरक्षा समिति के पूरे सदस्य हो गए, उनसे आग्रह करूँगा कि वो वन विभाग के साथ आए
और कुछ पॉजिटिव काम करें जिससे हम मानव और हाथी का द्वंद्व रोका जा सके। सर ये कैसे पॉसिबल है सर, कैसे रोका जा सकता है? तो मेनली स्टेज 1 होती है कि अवेयरनेस क्रिएशन, कि जैसा पेंच टाइगर रिजर्व में हम जैसा उसी के आजू बफर एरिया में काम करते थे तो वहाँ बाघ चौपाल रहते थे, तो हम हाथी चौपाल ऐसे कार्यक्रम करना चाहते हैं कि जिससे लोगों को हाथी का बिहेवियर समझे कि हाथी कैसा मूवमेंट करता है, हाथी के साथ कितना दूरी बनाया जानी चाहिए, हाथी किस सीजन में कैसा उसका बिहेवियर रहता है। तो इसके बारे में मैक्सिमम अवेयरनेस आ गई लोगों में और वो इम्पावर्ड हो गए तो हमारा जो कॉन्फ्लिक्ट है वो रिड्यूस किया जा सकता है। तो स्टेज 1 अवेयरनेस क्रिएशन, दूसरा यूथ लोगों को जोड़ना, जो भी हमारे यूथ है रेंज के उसको जोड़ना, क्योंकि यूथ को मोबिलाइज करना थोड़ा कंपैरेटिवली पॉजिटिव में आसान है क्योंकि उनको मोबाइल चलाना आएगा। तो हमारा गजरक्षक जो ऐप है जो स्पेशली ह्यूमन हाथी के कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के लिए बना है, तो वो ऐप चला के मैक्सिमम अलर्ट फैला कि हाथी इस लोकेशन पे है तो अपन ने उससे 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर अलर्ट चला जाए और वहाँ पे लोगों को हम शिफ्ट कर सकते, मोबिलाइज कर सकते पॉजिटिव वे में ताकि कॉन्फ्लिक्ट कम हो सके। तो ये हमारी दूसरी स्ट्रैटेजी रहेगी कि यूथ और जेएफएम को जोड़ना। और तीसरा जो भी हमारे स्ट्रक्चर्स है जैसा एलिफेंट प्रूफ क्रेंचेस रहते हैं, सोलर टेंटेकल्स फेंसिंग रहती है, तो जो भी हमारे जो स्ट्रक्चर्स हैं तो उसको भी हमें खड़ा करना है। यहाँ पे भी स्ट्रक्चर्स नहीं बनाए गए हैं, जैसे कर्नाटका या तमिलनाडु ऐसे जो स्टेट्स है वहाँ पे नॉर्मली हाथी का पॉपुलेशन ज़्यादा है तो वहाँ पे ऐसे स्ट्रक्चर्स क्रिएट करते हैं। तो हमारा स्ट्रक्चरल वे में हम क्या कर सकते हैं इस पर भी कार्य किया जा रहा है। तो हमारी ये 3 पॉइंट स्ट्रैटेजी पे हम वर्क करेंगे और पॉजिटिवली डेफिनेटली मुझे भरोसा है कि हमारा यूथ, हमारे वन संरक्षण समिति के सभी सदस्य और हमारे गाँव वाले अगर साथ में हो वन विभाग के तो हम पॉजिटिवली वे में हाथी और मानव का द्वंद्व कम करेंगे, हमारा पूरा विश्वास है।